गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं ग्लोबल माहौल और उसके बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक अपडेट्स भी देखा जाएगा। तो अभी की अगर बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी आपका 23,774 पे चल रहा है और जो कि निफ्टी क्लोज हुआ था 23,591 यानी 600, तो 174 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर यही माहौल सुबह तक रहा तो एक बड़ा गैप अप के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। इधर अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट रेड में ट्रेड कर रहा है, माइल्ड नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी रेड में ट्रेड कर रहा है और एशियन मार्केट में मिली-जुली असर है। निकाई थोड़े से ज़्यादा रेड में क्लोज हुआ। अगर FIDA की बात करें तो अभी तक डाटा हमें FIDA का कोई अपडेट हुआ नहीं है और ज़्यादा चांस ऐसा लग रहा है कि हाँ FI ने बाई ही किया था क्योंकि लास्ट में अच्छी रिकवरी आई। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस। और निफ्टी के एनालिसिस में आज चूँकि मैं इसलिए ऑप्शन चेन नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी था तो हम लोगों को डेटा में कुछ खास मिलेगा नहीं। कल जो हम लोगों ने बात किया था निफ्टी में कि ये हमारा एक अल्टीमेट एक सपोर्ट काम करेगा यानी 23,400 और आज प्रिसाइजली वहीं पे आया, टच किया। और फिर अगर इसी को हम लोग देखेंगे इंटरडे में यानी 15 मिनट के चार्ट में तो देखिए क्या हुआ था। ये ओपन हुआ गैप डाउन, थोड़ा सा नीचे आया, इसी को सपोर्ट लिया और वापस भाग गया। ये हमारा पहला कैंडल, ये वाला ये पहला कैंडल है और ओपन हुआ यहाँ पे गैप डाउन, थोड़ा सा नीचे आया और वहीं से फिर चल गया और पूरे दिन एक ही रेंज में इनिशियल के अगर 2-3 कैंडल छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कुछ मिला नहीं है। एक्सपायरी थी तो ये एक चांसेस था। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ये यहाँ से जो ऐसे हम लोगों ने कल बात किया था थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक कल बात हुई थी, बट ये यहीं से घूम गया, अच्छी बात है ना। अब अगला कदम क्या होगा तो जो पहला रेसिस्टेंस वो हमारा 23,600 पे, जो कि कल गैप अप में ही ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्ड हो रखा है और RSI भी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, तो चांसेस तो यही हैं। और जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो कल के लिए कुछ भी नहीं। ये चार्ट जो कल मैंने ड्रॉ किया था ये एज इट इज़ आज भी वही वैलिड है कि अगर जो कि हाईली पॉसिबल लग रहा है कि ऐसा कुछ बनता है और थोड़ा देर यहाँ पे रुकता है तो फिर ये टेस्ट फिर से कर सकता है और अगर फिर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर स्ट्रेंथ और आ जाएगी, यानी 23,800 एक बार फिर से टेस्ट करता हुआ कल दिखाई दे रहा है। अब वो कल देखेंगे क्योंकि इधर ग्लोबल में भी थोड़े से नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइल्डली नेगेटिव है। अभी पूरी रात बाकी है, कल सुबह तक क्या होता है उसके ऊपर फिर देखा जाएगा कल क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर से ही घूम गया। अगर ये यहाँ तक आके घूमता ना तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहलाता। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था, यहाँ से आके इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आके यहाँ से जाता ना तो ये क्या कहलाता है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहलाता है। प्रॉपर यहाँ से आके तब निकलता तो और मज़ा आता, बट नेवरदलेस जो चार्ट ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को एक्सिक्यूट करना होता है। और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट है ना, ये देखिएगा, यानी कि 200 मूविंग एवरेज को 20 ऑलरेडी 50 को क्रॉस कर चुका है, ये ब्लैक वाला 50 है, इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और अब ये अगर इसे क्रॉस कर जाता है और ये भी ब्लैक वाला
इसको जाके कहीं ऐसा क्रॉस कर जाता है ऐसे, तो फिर और इसमें तेज़ी आने की संभावना, और ये अगर 200 ऐसे रहता है यानी कि रेड वाला, तो और संभावना है कि हाँ यहाँ से फिर निकल जाएगी। लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा 52,000 के ऊपर ही कुछ बात बनेगी, उससे नीचे नहीं, लेकिन स्टांस अपना बुलिश ही रखना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब आते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ के बारे में ये है कि जो यूएस का टैरिफ है ये तो काफ़ी मार्केट को डिस्टर्ब कर रखा है। वो टैरिफ की वजह से ही आज ऑटो सेक्टर में, ऑटो में भारी गिरावट देखी गई। बाद में थोड़ा सा संभला ज़रूर, लेकिन भारी गिरावट वो सिर्फ टैरिफ की वजह से देखी गई। ठीक है, और जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है तो वो भी एक अलार्मिंग बन रहा है, और जो पहले हो चुका है वैसा अब नहीं रहेगा, गिव एंड टेक वाली बात हो जा रही है, तो थोड़ा सा प्रेशर में ऑटो सेक्टर दिखाई दे रहा है। इसको एडजस्ट करने में, इस न्यूज़ को एडजस्ट करने में टाइम थोड़ा सा लग सकता है। एक और न्यूज़ है, वो है फोर्स मोटर के बारे में। फोर्स मोटर में ये न्यूज़ है कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2978 फोर्स व्हीकल्स, जिसको बोलते हैं फोर्स गोरखा व्हीकल, कहाँ से मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर है, तो इसमें इस पे नज़र कल रख सकते हैं। HAL के बारे में काफ़ी चार्ट भी बुलिश दिख रहा है। इसमें यह है कि इनको 23 दिसंबर 2010 को एक करार हुआ था, इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो उस वक्त इसका रेट था, जो करार हुआ था वो 5989.39 करोड़ का, और उसका भी रिवाइज्ड ये हो गया है, और वो हो गया है 6542.20 करोड़ का। तो ये रिवाइज्ड रेट हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव अगेन HAL के लिए है। एक और ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस। ये क्या किए हैं भाई कि जियो फाइनेंशियल सर्विस 850 मिलियन रुपीस इसमें लगाए हैं, किसमें भाई? तो जियो पेमेंट बैंक में। तो इस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। एक और स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा इंडिया में इनके पास ये है कि कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ रबर रिसाइकलिंग प्लांट इन यूरोप, और जो ये यूरोप में अपना एक्विजिशन कंप्लीट किए हैं किसके लिए? तो रबर रिसाइकलिंग प्लांट है। कहाँ पे है भाई? प्लांट यूरोप में है, और वहाँ पे ये इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट ये ₹400 मिलियन का है। 400 मिलियन का ये रबर प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट यूरोप में कंप्लीट किए हैं। तो ये भी इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक और स्टॉक है DCM श्रीराम। ये एक इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसके लिए भाई? तो कंप्रेस्ड बायोगैस कैपेसिटी प्लांट के लिए, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है 1.31 बिलियन का, और ये कहाँ पे हुआ भाई? तो एक अजबापुर प्लांट है, उसी में वहीं पे ये हुआ। अजबापुर प्लांट के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में इन्होंने 1.31 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट
किया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। अभी देखिए क्या है कि टैरिफ खेला जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा ये है कि अभी मार्च ख़त्म होने वाला है, तो अप्रैल फिर न्यू रिज़ल्ट सीज़न शुरू होगा। तो यहाँ से अब जो भी स्टॉक रिएक्ट करेंगे ना, तो वो रिज़ल्ट के बेस पे रिएक्ट करेंगे। तो आपको रिज़ल्ट से हमेशा अवगत रहना पड़ेगा, और रिज़ल्ट के बेस पे ही मार्केट अभी रिएक्ट करना चाहिए। तो ये है आज के लिए एक छोटा सा एनालिसिस, और मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है सर, जस्ट मेरा काम है आपको अपडेट रहना, एजुकेट करना, और अगर किसी को बाई सेल करना है ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने ड्यू रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ज़रूर करें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट।